वेलकम बैक नाजरीन। अब्बासी साहब, आपकी एक तो मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाऊँ। सवाल ये है कि नकवी साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसके बाद कुछ ऐसा लगा कि निज़ाम गिर गया है, कोलैप्स हो गया है और बड़ा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, सूबे बनेंगे। नून लीग की तरफ से कुछ देर खामोशी रही, कुछ घंटे खामोशी भी रही। क्या कहेंगे आप इस पे कि क्या हमें ज़रूरत है या हमारा निज़ाम गिर गया है, यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है? पहली बात तो इसको आप काटिएगा भी नहीं, आधी बात मैं अगर दोबारा आपने कभी बुलाना है मोहसिन नकवी साहब के साथ, क्योंकि मेरी जिसके साथ दोस्ती है ना तो अल्लाह दोस्ती है, जिसके साथ दुश्मनी है ना तो अल्लाह दुश्मनी। सही। मैं दरमियान वाला काम नहीं रखता, ये मेरी तारीख है, लोग मुझे जानते हैं। जो नकवी साहब के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सही। बड़ा एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है, लेकिन जहाँ तक उनके ख्यालात का इजहार जो उन्होंने किया है उसमें मैं इस हद तक ज़रूर कहूँगा कि सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। ठीक है जी, इस पे मेरा इत्तेफाक नहीं है। देखिए, अगर सिस्टम कोलैप्स हुआ होता तो हम जो कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके होते। अगर सिस्टम कोलैप्स हो चुका होता दुनिया आपको ना मानती। हाँ, सिस्टम के अंदर खामियां दुनिया के अंदर ये नहीं हो सकता। आप देखें यूके के अंदर 30 साल सिस्टम मौजूद है, 30 साल से बंदा नहीं है चलाने वाला। ठीक है, वो तो तबाह बर्बाद हो रहा है, पीछे जा रहा है। सही। हम तो फिर दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, फिर दुनिया में एक्नॉलेज कर रही है, फिर हमें मान रही है। कंगले को कौन मानता है? नलायक को कौन मानता है? ट्रू। उसके प्राइम मिनिस्टर को, अगर उसके फील्ड मार्शल को अगर जाके यूएसए का प्रेसिडेंट कह रहा हो द ग्रेट मैन या फाइन प्राइम मिनिस्टर या ग्रेट अपना फील्ड मार्शल, साथ ही होते हैं हर अहम मीटिंग में। नहीं, मैं तो देखे ना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, खामियां मौजूद होती हैं, हमें खामियों को एड्रेस करना चाहिए और हो भी रही हैं। जो बंदा 18, ये कभी हो सकता है कि कोई 18 घंटे काम करे उसका रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट मिलता है। एक पेशेंट है, जो पेशेंट जाते ही डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देखता है और वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको वो अभी फर्ज किया कैंसर है, वो फर्स्ट स्टेज पे जाता है, बंदा ठीक हो जाता है। इवन सेकंड स्टेज पे भी बंदा हो जाता है, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे जाके बंदा क्रूशियल स्टेज हो जाता है। जब पाकिस्तान मेरे प्राइम मिनिस्टर को मिला तो 4th स्टेज थी। सही। ठीक है, उसको फिर इस सर्जन ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना है ना। सही। और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो उसको रहा है और करेगा। लेकिन नकवी साहब को मालूम नहीं था तो कि उन्होंने नहीं, देखिए, वो एक सेमिनार है, सेमिनार के अंदर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ राजा बाजार की स्पीच और होती है, जैसे मैं हूँ, मैं राजा बाजार में स्पीच और करूँगा, अपने लोगों को मुखातिब करूँगा, मेरे हल्के के लोग हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल हैं। उसके बाद मुझे बुलाया जाता है कि आए जी सरीना के अंदर, तो इसके अंदर टेररिज्म के ऊपर गुफ्तगू है, मेरी वो डिफरेंट होगी। उसके बाद है मेरी पार्लियामेंट, उसके अंदर मैं बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसके बाद है कि मुझे किसी एम्बेसी के अंदर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, उनके इंडिपेंडेंस डे पे मैं जाता हूँ। ठीक है जी, वो डिफरेंट गुफ्तगू है। अब उन्होंने जो बात की होगी, मैं उनकी वजाहत वो खुद करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता ना। उन्होंने बात की एक सेमिनार के अंदर, वो सूबों की बात कर रहे हैं कि, और क्योंकि सारे ही हमारे भाई मियां आमर साहब भी वहाँ मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे, तो ये वजाहत वही कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना बात कर सकता हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ। कोलैप्स होता तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। ठीक है ना जी, कोलैप्स होता तो पाकिस्तान की इज्जत ना मिलती। एक अटेंशन गेनिंग, एक ऑडियंस की अटेंशन क्या, वो इससे बड़ी उनके पास और क्या, वो इस वक्त दुनिया में जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अटेंशन लेने के लिए ये बात की गई है। अच्छा सर, जो उन्होंने कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, यू गाइज आर गोइंग टू सपोर्ट इट, या आप लोग इसको पीपल्स पार्टी की तरह? मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं, हमारी अपनी कैबिनेट के अंदर बहुत गैर जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। ठीक है, जो मैं तो अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलूँगा। ठीक है, मेरी पार्टी पॉलिसी तय करती है कि हाँ, हमें इंतज़ामी यूनिट की तरफ जाना चाहिए, फिर मैं आपके पास आके आर्गूमेंट दूंगा, हाँ जी इसके ये फ़ायदा है। ठीक है जी, अभी हमारे यहाँ ये बहस हुई नहीं। अब हमारे यहाँ तो अभी ये बहस है कि इस टेररिज्म का खात्मा कैसे करना है, जो आपके इस्लामाबाद के पास दस्तक दे रहा है। हमने अपने शोहदा का बदला कैसे लेना है। ठीक है जी, हमने अपने उन डिसेबल लोगों का, अपने जो हमारे फौज के जवान, एफसी के जवान, रेंजर्स के जवान और जो पुलिस के जवान डिसेबल हो गए हैं, उनकी एक टांग के बदले में 10 टांगें कैसे काटनी है, उनकी एक आंख के बदले में 10 आंखें कैसे लेनी है, उनके एक बाजू के बदले में 10 बाजू कैसे लेने हैं।
हमें अभी इस काम से फुर्सत नहीं है। और दूसरी हमें इस बात से फुर्सत नहीं है कि इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मैं 2 दिन तुर्की 3 दिन रह के आया हूँ। लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइना में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गया था। अब G2G तो नहीं, B2B तो लोग आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है जी। और B2B ही कामयाब है मॉडल जो है, कि पूरी दुनिया में B2B मॉडल जो है वो चल रहा है। तो इसलिए हमारी इस वक्त पूरी तगदो, पूरी जद्दोजहद इस मसले पे है, हमारी इस मसले पे नहीं है इस वक्त। हाँ, बड़ा ज़रूरी हो गया इस मुल्क की बका के लिए। मैंने कहा ना कि मेरे लिए मुकद्दम लीडरशिप से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, अपने घर से भी ज़्यादा ये पाकिस्तान और ये आइन। देखिए ना, हमारे पे भी मुश्किल वक्त आए, हमने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, हमने रात की तारीकी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। तो मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि जब आपने माँ बाप, देखें आप कहते हैं रियासत माँ जैसी है, तो माँ से बंदा डिमांड करने का तरीकाकार होता है ना। अब ये बातें मैं किन किन को सुना रहा हूँ आपको पता ही है कि माँ से मांगने का भी तरीकाकार है। माँ से कोई बदतमीजी करता है, माँ को कोई गाली देता है, माँ पे कोई पत्थर उठाता है, उसको बदबख्त कहते हैं। तो माँ पे पत्थर नहीं उठाते, माँ पे फायरिंग नहीं करते, हम माँ को गाली नहीं देते, माँ के कपड़े नहीं उतारते, ठीक है। तब ये काम ये नहीं करते, तो फिर माँ को जब आप कहते हैं तो माँ कोई बात मान लेती है, किसी पे माँ डांट देती है। हमें कब कोई सारा कुछ मिलता होता था? हमें तो विकटों से और चिड़ी छक्का कहते थे उस वक्त हम बैडमिंटन को, उससे मार पड़ा करती थी। तो उसके बाद भी कोई रुपया 2 रुपये मिल जाया करते थे। यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव, आप हर चीज़ का बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं। बट क्योंकि आपका एक तजर्बा भी आपने बताया स्टूडेंट लाइफ से, इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनका भी एक तजर्बा है। बट उन्होंने ऐसा कहा कि जी ये तो बड़े ताकतवर वज़ीर है मोहसिन नकवी साहब के बारे में, और ये तो अहम मीटिंग्स पे भी नहीं आते, और ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जवाबदेह नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, देखिए मेरी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब के और उनके आइडियल रिलेशन मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ। दूसरी बात यह है कि ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात है, ताकत अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन इख्तियार के साथ अगर मैं रेलवे वज़ीर नहीं हूँ तो मुझे आज ही घर चले जाना चाहिए। मैं फुल इख्तियार के साथ पाकिस्तान रेलवे का वज़ीर हूँ। इसी तरह नकवी साहब फुल इख्तियार के साथ इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ख्वाजा साहब मोहतरम है हमारे लिए, मेरे से 18 साल बड़े हैं, वो माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो फुल इख्तियार के साथ होंगे। अब कौन इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है? ये भी इख्तियार तो सबको मिल जाता है, उसको इस्तेमाल कौन करता है कौन नहीं करता ये उस पर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि नकवी साहब अपने इख्तियार को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है। बट सर, अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर जनरेशन क्या चीज़ फॉलो करेगी? हमें अपनी जो भी हैं हम लोग इंक्लूडिंग मी, देखिए ना, मैं 1.5 साल में कभी आपने कोई इख्तलाफी आपने नोट नहीं देखा होगा। बिकॉज़ यू आर पॉजिटिव पर्सन। नहीं करते हैं, नहीं हम करते हैं, कैबिनेट के अंदर बैठ के मैं करता हूँ कि ये सर हम ठीक हो रहा है, हमसे ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको इस तरह ठीक करें। ये होता है ना तरीक़ाकार। ये हमें चाहिए कि हम जितने कैबिनेट के मेंबर्स हैं कि हम वज़ीर आज़म साहब बहुत ही काइंड है सबके साथ, बहुत ही पोलाइट है बंदा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का बंदा, ये नहीं कि मुझे उससे कोई दुनिया में और चीज़ चाहिए, मेरा तो उसका इन सारी चीज़ों से अलग रिलेशन है, वो मरते दम तक रहेगा। मेरे बच्चे भी और मैं भी एहसानमंद हैं मतलब उस शख्स के हर लिहाज से, इस वजारत की वजह से नहीं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। सही। तो मेरा उनके साथ तो वो आप लव अफेक्शन कह लें या जो मर्जी कह लें, हमारा तो वो रिश्ता है। लेकिन वो सबके साथ काइंड है, सबके साथ रिस्पेक्टफुल हैं, सबको ओपन फोरम में कहते हैं ये बात आप भी करें, आप भी करें, आप भी करें, सबके सुनते हैं। या तो हो ना वहाँ पाबंदी हो कि जनाब बादशाह सलामत के बाद बोलेगा कोई नहीं वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो फिर तो बात है, फिर तो आप गिला भी कर सकते हैं, फिर आप शिकवा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी माहौल वहाँ नहीं है, सही, ऐसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम आपस में लोगों को तमाशा बनने की बजाय, उनको तमाशा दिखाने की बजाय, या दुश्मन को, देखिए पाकिस्तान से बाहर जो बैठा दुश्मन है वो पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकता। उसको पता चल गया है कि हम सीधे वार से, जैसे सामने से वार से हम पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उन्होंने देख लिया और पूरी दुनिया ने मान लिया। अब्बासी साहब, वैसे मैं बिल्कुल ब्रेक पे नहीं जाना चाह रही, बट मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है जिसको मैं कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस।